अस्सलाम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपको ख़बर देने जा रहे हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। एक तो इमरान खान साहब से दो तफ्तीशी टीमों ने जो कल तफ्तीश की वो हम आपको अंदर की खबर बताएंगे कि वहाँ पर क्या बातचीत हुई, इमरान खान साहब को क्या बताया गया, क्या पूछा गया, FIA की टीम ने क्या पूछा साइफर केस में और इमरान खान साहब के क्या जवाब थे। जबकि जो लाहौर से कोर कमांडर हाउस पर हमला केस की टीम गई हुई थी उन्होंने क्या कुछ पूछा और इमरान खान साहब ने उनको क्या बताया, ये बड़ा दिलचस्प है। इसके अलावा अब PTI की लीडरशिप, जो दूसरी बड़ी खबर है वो है कि PTI की लीडरशिप ने इमरान खान साहब के बिहाफ पर फ़ौज से क्या राब्ते किए हैं और क्या पैगामात भिजवाए हैं। जबकि इसके अलावा हम आपको जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान साहब को क्या पैगाम भिजवाया और इमरान खान साहब उस पर क्या शराइत रखते गए, ये भी आपको एक बड़ी और अहम खबर बताएंगे। तो देखिए, ये जो खबर है वो ये है कि एक तो इमरान खान साहब को पता है इस वक्त वैसे तो उनकी इस्लामाबाद से 9 मुकदमात में ज़मानत खारिज हो चुकी है, जिसमें 3 इंसदाद दहशतगर्दी केसेस हैं जबकि 6 दीगर क्रिमिनल केसेस हैं। और इन 9 मुकदमात में ज़मानत खारिज होने के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू भी कर चुके हैं। जबकि इसके अलावा जो दूसरा अहम मामला है वो है कि लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमला केस में इमरान खान साहब की ज़मानत खारिज हो चुकी है और गिरफ्तारी पहले ही डाली जा चुकी है। जबकि उसमें 6 रुकनी जो तहकीकाती टीम थी, 3 रुकनी तहकीकाती टीम जो थी, उन्होंने इमरान खान साहब से JIT ने कल अटक जेल में तफ्तीश की। इसके अलावा अलहदा से जो FIA की एक टीम थी 6 रुकनी, उसने साइफर केस में इमरान खान साहब से कल तफ्तीश की। ये 2 तफ्तीशों का इमरान खान साहब ने कल सामना किया और उसमें ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान साहब दोनों तफ्तीशों में तहकीकाती हुकाम के सामने काफ़ी कोई बहुत ज़्यादा पैनिक का शिकार नज़र नहीं आए, निस्बतन काम थे। लेकिन हाँ, जवाबों में एवेसिव थे बहुत सी जगह पे, लेकिन दिलचस्प उनकी जो ये तफ्तीश और सवालात जवाब थे वो हम आपसे शेयर किए देते हैं। तो सबसे पहले जो कोर कमांडर हाउस हमला केस है, जो लाहौर में कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ था, उसके बारे में जब जो पुलिस की तफ्तीशी टीम जब पहुंची तो उन्होंने इमरान खान साहब से जो सवालात किए, उन्होंने पूछा कि आप लोगों को उकसाते रहे हैं कोर कमांडर हाउस पर अटैक के लिए, आपने उनको ऑर्डर दिया कि वो लोग अटैक करें फ़ौजी तनसीबात को मुल्क भर में। तो इस पर कहते हैं कि इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि जब ये सब कुछ हुआ 9 मई को, तो मैं तो उस वक्त गिरफ़्तार हो चुका था, तो मेरा तो पार्टी के साथ कोई उस वक्त रब्ता ही नहीं था, ना कंट्रोल था मेरे पास पार्टी का। तो ये कुछ हुआ तो बाहर से हुआ और ख़ुद ही लोग मोटिवेट होकर गए। तो इस पर तफ्तीशी हुकाम ने उनसे पूछा कि ऐसा नहीं है, आप लोगों को 9 मई से पहले उकसाते रहे हैं। उसके बाद फिर उनको इमरान खान साहब को एक लैपटॉप के ऊपर उनके ट्वीट्स दिखाए गए जो उन्होंने फ़ौज के दायरे और फ़ौजी हुकाम के बारे में किए हुए हैं। जबकि इसके अलावा उनकी मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ मुकामात पर की गई तकारीर के क्लिप्स दिखाए गए, मीडिया टॉक्स के क्लिप्स दिखाए गए, जो वो यूट्यूब पर जो वो ख़िताब करते रहे हैं उनके क्लिप्स दिखाए गए, जिसमें वो फ़ौज के इदारे के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और मुख्तलिफ़ लोगों के उनसे पूछा गया कि ये आप जो कह रहे हैं कि न्यूट्रल जानवर होता है, ये आप किस को कह रहे थे कि कौन न्यूट्रल है और कौन जानवर है। फिर उनसे पूछा गया कि ये जो उनको वो क्लिप दिखाया गया जिसमें उन्होंने कहा कि ये सिराजुद्दौला का आर्मी चीफ़ था मीर जाफ़र, और ये उनसे पूछा गया कि आप किस रेफरेंस में ये कह रहे थे कि आर्मी चीफ़ को। और फिर उनसे वो तकारीर दिखाई गई, उनसे पूछा गया कि आप डर्टी हैरी किसको कहते हैं, आप ये मिस्टर एक्स किसको कहते हैं, मिस्टर वाई किसको कह रहे हैं। तो ये सब उनसे सवालात पूछे गए और कहा गया कि ये आप इंस्टिगेट नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं, आप लोगों को फ़ौज के मुतलिक नहीं कह रहे तो किसके मुतलिक कह रहे हैं। तो इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि ये मैं मेरी एक पोजीशन थी, पॉलिटिकल नैरेटिव था, मैं उसकी बुनियाद पे ये बातें कर रहा था। उनसे कहा गया कि क्या आपके पास इसकी कोई एविडेंस थी जो आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा नहीं, मेरे पास कोई एविडेंस नहीं थी, लेकिन मैं समझता हूँ, मुझे लोग बताते थे कि मेरे ख़िलाफ़ ये प्लान हो रहे हैं। तो उनको कहा गया कि लोगों को बताने का नहीं, आप
एविडेंस का कोट कीजिए कि क्या लोग जो आपको बताते थे कोई शवाहिद भी देते थे, तो इमरान खान साहब को उसका कोई जवाब नहीं था। इसके अलावा उनसे फिर पूछा गया कि जब इमरान खान साहब ने कहा कि ये मैं नहीं उकसा रहा था, और जब ये सब क्लिप्स उनको दिखा दिए गए, तो इमरान खान साहब ने एक और दिलचस्प पोजीशन ली। पहले वो कह रहे थे कि लोग खुद मोटिवेट होकर गए, मैं तो जेल में था, मुझे कुछ पता ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि जिन्होंने हमला किया ये पीटीआई के लोग थे ही नहीं, ये पीटीआई को फंसाने के लिए सब कुछ किया गया। इस पर उन्हें कहा गया कि अच्छा अगर ऐसा ही है तो फिर उनको क्लिप्स दिखाए गए जिसमें यास्मीन राशिद और दीगर लोग मौके पर मौजूद हैं, हसन न्याजी और सब कुछ। फिर उनको ऑडियोज सुनवाई गई जो उस वक्त कम्युनिकेशन हो रही थी, जो मियाँ महमूद रशीद या एजाज चौधरी या दीगर हुकाम के दरमियान जो उस वक्त वहाँ पर कॉल्स कर रहे थे और राब्ते में थे। तो उनको कहा गया कि ये क्या है। तो उस पर इमरान खान साहब थोड़े से गड़बड़ा गए और उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो देखें वहाँ पर पुरअमन एहतजाज के लिए गए होंगे और ये एहतजाज रिकॉर्ड कराना हर जमहूरी शहरी का हक़ है। तो उस पर उनको फिर वो इतराफ़ी बयानात दिखाए गए कुछ जो हमला में गिरफ़्तार लोग हैं कोर कमांडर हमला केस में। तो उनको दिखाया गया कि भाई ये लोग तो कह रहे हैं कि आपने पहले से ब्रीफिंग्स दी हुई थी, मनसूबाबंदी की हुई थी। तो इमरान खान साहब ने उन लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इन लोगों को जानता ही नहीं हूँ, तो ये पता नहीं किस बिहाफ पे कह रहे हैं, किनसे राब्ते में, मैं इनको नहीं जानता। यानी कि इमरान खान साहब ने अपने पीटीआई के कारकुनों को भी डिसोन कर दिया वहाँ पर। फिर उसके बाद जो दूसरा मरला आया वो बड़ा एक और अहम केस था, वो साइफ़र गुमशुदगी केस है, जो इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि अमेरिकी साजिश से मुझे हटाया गया। तो उसमें FIA की 6 रुकनी टीम इमरान खान साहब से तहकीकात के लिए पहुंची। वहाँ पर भी उनको दिखाया गया वो क्लिप जो उन्होंने मार्च के आखिर में इधर इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में जलसा करते हुए मुबैना तौर पर साइफर का लहराया था कि ये मेरे पास देखें साइफर है। तो उस पर उनसे पूछा गया तो इमरान खान साहब ने कहा नहीं, ये साइफर नहीं था, ये मैंने वो कैबिनेट के मिनट्स ऑफ मीटिंग ले रहे थे। तो उनको कहा गया कि आप ये कैसे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आप किसी भी सरकारी दस्तावेज़ मालूमात जो आपसे बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट शेयर की जाती हैं, वो कैसे आप जलसे में शेयर कर सकते। तो इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ क्योंकि क्राउड का एक मूड बनाना होता है और क्राउड का मूड बनाने के लिए आप एक फायरी स्पीच कर रहे होते हैं तो आप ऐसी चीज़ें करते हैं, ये आपको नहीं पता, आप लोग पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिशियंस को बहुत से करनी पड़ती हैं चीज़ें ताकि उनका क्राउड जिसे कहते हैं वो चार्ड हो। तो मैंने उसके लिए वो लहराए थे और मैंने पढ़ के नहीं सुनाया मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या है, ना मैंने लोगों को दिखाया कि मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या लिखा हुआ है। तो इसलिए वो नहीं बनता। उनसे फिर पूछा गया कि ये आज़म खान साहब के जो स्टेटमेंट है इसके तहत साइफ़र आपके पास था और आपने साइफ़र वापस नहीं किया, आपने कहा साइफ़र गुम गया है, क्या ऐसा ही हुआ? तो इमरान खान साहब ने इतराफ़ किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल, साइफ़र मेरे पास था और वो मुझसे गुम गया था। तो उनसे पूछा गया कि आप कैसे एक इतनी अहम सरकारी दस्तावेज़ को जो कि खुफिया दस्तावेज़ है उसको अपने पास रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट था उस वक्त और बतौर प्राइम मिनिस्टर ये मेरा इख्तियार है, मैं जब चाहूँ मैं अपने पास रख सकता हूँ और मैं इसमें कोई जुर्म नहीं है। तो उनसे कहा गया कि आप अपने ऑफिस से इतनी अहम दस्तावेज़ कैसे गुमा सकते हैं। तो उस पर इमरान खान साहब ने कहा बस गुम गई। तो उन्हें कहा गया कि गुम कैसे गई, वो अमेरिकी मैगज़ीन में छप गई, वहाँ तक कैसे पहुँची? तो इमरान खान साहब ने उससे लाइल्मी का इज़हार किया और कहा कि मुझे कोई इल्म नहीं है वहाँ पर कैसे छपी। तो इसके बाद तफ्तीशी हुकाम ने आकर एक मीटिंग की है FIA के और कहते हैं कि अब वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि अब इमरान खान साहब से मज़ीद तफ्तीश की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अब वो चालान तैयार कर रहे हैं क्योंकि तफ्तीश में ये इस्टेब्लिश हो गया है कि इमरान खान साहब ने साइफ़र रखा अपने पास और फिर वो घुमाया, जो कि एक जुर्म है। और अगर ये साबित हो जाता है कि इमरान खान साहब ने जानबूझकर वो घुमाया है या कहीं पर लीक किया है, लाइक अमेरिकी मैगज़ीन में छुपा है, तो वो उनको 14 साल तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन अगर वो साबित होता है कि उन्होंने जानबूझकर नहीं छुपाया था तो उनको 3 से 7 साल की सज़ा हो सकती है कि उन्होंने लाइल्मी में वो साइफ़र जो था घुमा दिया है। तो अब देखते हैं वो FIA चालान तैयार करेगा और वो कोर्ट में पेश करेगा। लेकिन इसके अलावा जब कहता है PTI की हालत हो गई है, तो अब PTI फ़ौज से सुलह की भी एक तरफ कोशिश कर रही है। उसमें PTI की जो अगर आप देखें जो मरकज़ी क़यादत है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान, जो चेयरमैन PTI इमरान खान साहब या वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब या पार्टी सदर
चौधरी परवेज़ इलाही साहब, ये तीनों तो जेल में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये मेन लीडरशिप तो जेल में है। फिर सेकंड टायर की लीडरशिप आती है, उसमें से असद उमर और असद कैसर, वो अब समझिए पार्टी में है नहीं है, एक ही बात है, उनकी कोई से नहीं है। फिर आ जाती है जो एक और लीडरशिप लाइक शीरी मज़ारी साहिबा, अली जैदी साहब, इमरान इस्माइल साहब, फवाद चौधरी साहब, परवेज़ खटक साहब, ये लोग वैसे ही पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। फिर अगर आप आ जाएँ, जो लीडरशिप बचती है वो बचती है हमाद अज़हर साहब, मुराद सईद साहब, शहरयार अफरीदी साहब और क्या नाम है इनका, अली मोहम्मद ख़ान साहब। अब इनमें से अली मोहम्मद ख़ान साहब और शहरयार अफरीदी साहब, उनकी वैसे ज़बानबंदी करवाई गई हुई है, जबकि जो हमाद अज़हर और मुराद सईद वगैरह हैं वो वैसे ही छुपे हुए हैं। तो अब बचती है जो लीडरशिप, वो है सदाकत अब्बासी साहब वगैरह की। तो इन लोगों ने ज़रा ये बताते हैं कि फ़ौज से रब्तों की कोशिशें की हैं और ये पैगाम भिजवाए हैं और कुछ गारंटीज़ ऑफ़र की हैं। इन्होंने फ़ौज को कहा है कि आप बराए मेहरबानी पीटीआई को इलेक्शन लड़ने दीजिए, उनको कैंपेन चलाने दीजिए, इमरान खान साहब को छोड़ दीजिए, हमारे खिलाफ क्रैकडाउन ख़त्म कर दीजिए। उसके बदले में हम आपको गारंटी करते हैं, और हम ये गारंटी इमरान खान साहब के भी आप पे करते हैं कि एक, हम किसी भी किस्म की फ़ौज के मुखालिफ इंतखाबी मुहिम नहीं चलाएंगे। इमरान खान साहब फ़ौज के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगे, जनरल आसिम मुनीर के बारे में एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगे, और ना ही हम इंतखाबी मुहिम में इनडायरेक्टली भी कुछ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बारे में कहेंगे, ना ही अपने साथ होने वाले जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जाती हैं उनके बारे में जिक्र करेंगे। हम सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट इंतखाबी मुहिम चलाएगी और उन्हीं को टारगेट करेगी। और हम आपको एश्योर करते हैं कि जो भी रिज़ल्ट आएंगे उसमें हमें जो भी नशस्तें मिली होंगी, अगर हम हार भी गए होंगे, हमारी नशस्तें कम भी होंगी, हम उस रिज़ल्ट को भी तस्लीम कर लेंगे, लेकिन आप पीटीआई के बतौर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने दीजिए और उनके चेयरमैन इमरान खान साहब को इलेक्शन की मुहिम चलाने दीजिए। दूसरी तरफ से हालात ये हैं कि जो जनरल आसिम मुनीर वाली साइड है, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो उनका ये तरफ से जो एक और जो इंकशाफ सामने आ रहा है वो ये है कि जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने तो उसके बाद वो जब ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी से मिलने गए तो वहाँ पर सदर आरिफ अलवी साहब ने उनको कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप में और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब में मुलाकात हो और जो गिले शिकवे हैं वो ख़त्म हो जाएं और आप लोग एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करें। इस तजवीज़ पर जो जनरल आसिम मुनीर हैं उन्होंने जो बयान दिया, जो जवाब दिया वो बड़ा दिलचस्प और अहम था। उन्होंने सदर आरिफ अलवी से, हालांकि वो जानते थे कि इमरान खान साहब ने उनको आर्मी चीफ बनने से रोकने के लिए भरपूर मुहिम चलाई और प्रॉपर कोशिशें की कि वो आर्मी चीफ ना बन सकें, कि जनरल कमरुद्दीन बाजवा को एक्सटेंशन दे दें और किसी को भी जनरल आसिम मुनीर के अलावा आर्मी चीफ लगा लें, कबूल कर लूँगा वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें इमरान खान साहब कहते रहे, शराइत रखते रहे। इसके बावजूद जब सदर आरिफ अलवी ने ये सुलह की पेशकश की तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान साहब के बारे में सदर आरिफ अलवी को कहा कि आप उनको कहिए कि वो मेरे बारे में अपने दिल में मौजूद गलतफहमियाँ दूर कर लें, जो दिल में उनके बातें हैं उनको निकाल दें। उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई किरदार नहीं है। जिस वक्त इमरान खान साहब निशाना बने हैं, ना तो मैं आर्मी चीफ था, ना मैं DGISI था, ना मैं DGMI था, मेरे पास कोई भी ऐसी कंट्रोलिंग पोजीशन नहीं थी कि मैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ किसी किस्म की साजिश कर सकता या उस साजिश को अमली पे जामा पहना सकता। तो इमरान खान साहब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुझे कुछ वक्त दें, मैं सेटल इन हो जाऊँ, मैं उस दौरान फ़ौज की पॉलिसी को देखूँगा क्या है, फिर मैं अपने विज़न के मुताबिक फ़ौज को लेके चलूँगा, पॉलिसी दूँगा और जो मुझे बेहतर लगता होगा अपने इदारे के इंटरेस्ट में मैं वो पॉलिसी उसके मुताबिक बनाऊँगा।
तो ये उन्होंने पेशकश इमरान खान साहब को भिजवाई। उन्होंने कहा कि आप कुछ अर्सा के लिए मुझे और फ़ौज को निशाना मत बनाइए और हमें सेटल इन होने का और काम करने का मौका दीजिए। तो जब जूँ जूँ हालात बेहतर होंगे, डस्ट सेटल होगी, मैं चीज़ें कंट्रोल कर लूँगा, तो उसके बाद फिर इमरान खान साहब से मैं मुलाकात की पोजीशन में भी हूँगा, और फिर अगर इमरान खान साहब की तरफ से भी हमारे जेस्चर का अच्छा जवाब आया होगा तो फिर एक वर्किंग रिलेशनशिप भी बन सकेगा। जिस पर कहते हैं कि सदर आरिफ अलवी फिर इमरान खान साहब से जाकर मिले। उन्होंने इमरान खान साहब को ये डिलीवर किया पैगाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का, और कहा कि वो ये चाहते हैं आपसे। तो इमरान खान साहब ने कहा कि देखें, जनरल आसिम मुनीर को कहिए कि अगर वो अपने बयान में सिंसियर हैं तो एतमाद साजी के इकदामात के तौर पर DGISI, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, DGC मेजर जनरल फैसल नसीर जो ISI के हैं उनको, और ISI के चारों सेक्टर कमांडर्स को, उनको ओहदे से हटा दें। उसके बाद मैं समझूंगा कि वो वाकई सिंसियर हैं, तो फिर मैं उनके बारे में और फ़ौज की क़यादत को निशाना बंद कर दूंगा और उनको इतना स्पेस दूंगा कि वो अपनी पॉलिसी बना लें, और इससे कम पर मैं नहीं मानूंगा। तो सदर आरिफ अलवी ने ये पैगाम जनरल आसिम मुनीर को भिजवा दिया, जिस पर कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर की साइड से जवाब आया कि हम किसी पॉलिटिशियन के कहने पर अपने इदारे के अंदर जो पोस्टिंग और ट्रांसफ़र्स हैं वो नहीं करेंगे। हम अपने इदारे के इंटरेस्ट के मुताबिक और वक्त आने पर पोस्टिंग और ट्रांसफ़र्स करेंगे, और ये जो ऑफिसर्स आप कह रहे हैं ये अपना टेन्योर पूरा होने के बाद ही ISI से बाहर पोस्टिंग होगी, क्योंकि मिनिमम अमूमन फ़ौज में 2-1 साल का टेन्योर मिलता है। तो उस पर फिर जब इमरान खान साहब को पैगाम मिला तो इमरान खान साहब ने कहा कि देखा, मैं तो कह रहा था कि ये लोग सिर्फ टाइम गेन करना चाह रहे हैं ताकि मुझे निशाना बना सकें, और मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। और उसके बाद इमरान खान साहब ने फिर वो मुहिम जारी रखी, जिसमें फिर वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी टेक ऑन करते रहे, और वो जिसे कहते हैं उनको भी निशाना बनाते रहे, फ़ौज के इदारे को भी, सब कुछ। और फिर वो लड़ाई चलते 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 9 मई तक आई, और फिर 9 मई के बाद जो हुआ वो दरअसल हिस्ट्री, और वो आपके सामने है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।